रूही जूही के साथ मिलकर आई सभी परिवार वालों के सामने अपने असली रूप में। तभी नहार भी हुआ अपने पैरों पर खड़ा और दादी रोली का किया पर्दाफाश। तभी नहार ने पुलिस को बुलाकर दादी और रोली को भेजा जेल। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में रोली रूही और जूही को अपने रास्ते से हटाने के लिए जूही को खतरे में तो डाल देती है, लेकिन रूही कावेरी आया के भेष में सही समय पर आकर जूही को बचा लेती है और रोली एक बार फिर हार जाती है। लेकिन यहाँ कहानी में एक जबरदस्त मोड़ तब आता है जब रोली के मन में शक जन्म लेता है। उसे लगता है कि कहीं कावेरी आया ही रूही तो नहीं है, क्योंकि हर बार आया ठीक उसी समय आ जाती है जब रूही को जूही या नहार की मदद करनी होती है। शक तो होता है, लेकिन रूही रोली की आंखों में इस बार भी धूल झोंक देती है। रूही इतनी चतुराई से काम करती है कि रोली को लगता है कि ये तो असंभव है। बूढ़ी और कमजोर दिखने वाली कावेरी आया भला रूही कैसे हो सकती है। मगर रोली ये बात नहीं जानती कि रूही अपने चेहरे पर गहरा मेकअप करके ही तो आया का रूप बनाती है। इसी बीच एक दिन रोली अपने ही मोबाइल में पुराने वीडियोस चेक कर रही होती है। अचानक उसकी नजर एक वीडियो पर जाती है जो उसने खुद छुपकर रिकॉर्ड किया था। उसमें कावेरी आया और नहार साथ नजर आ रहे होते हैं। लेकिन तभी वीडियो में एक ऐसा पल आता है जब आया के चेहरे से हल्का सा मेकअप पसीने के कारण बह जाता है और वहां रूही का असली चेहरा नजर आता है। रोली जैसे ही ये दृश्य देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो बिना देर किए वो वीडियो दादी को फॉरवर्ड कर देती है। दादी भी वीडियो देखकर दंग रह जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि जो कावेरी आया बनकर घर में घूम रही थी, वो असल में उनकी नापसंद बहू रूही है। गुस्से और हैरानी में दादी रोली से कहती हैं, अब बहुत हो गया, अब इस रूही का नकाब खुद हम सब के सामने उतारेंगे। रोली तुरंत पूरे परिवार को हॉल में इकट्ठा करती है। दादी भी अपने हाथ में फोन लेकर आती हैं ताकि वो सबको वो वीडियो दिखा सकें। तभी रूही भी नहार को लेकर नीचे आ जाती है। सबकी नजरें रूही पर टिक जाती हैं और रोली उसके पास जाकर कहती है, कह दो कि तुम ही रूही हो। अगर तुमने नहीं कहा तो इस बार मैं खुद सबके सामने तुम्हारा सच खोल दूंगी। तभी रूही कहती है, रोली मैडम आप क्या कह रही हैं? हम तो सिर्फ आया हैं, तो हम रूही कैसे हो सकते हैं? लेकिन अब रोली चुप रहने वाली नहीं थी। वो गुस्से से कांपती हुई रूही के पास जाती है और उसके चेहरे से नकली झुर्रियों का मेकअप और सफेद नकली बाल खींचकर उतार देती है। अगले ही पल पूरे घर के सामने रूही का असली चेहरा उजागर हो जाता है। दादी, निहार और सभी सदस्य चौंक कर खड़े रह जाते हैं। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, गुस्से और धोखे के होते हैं। वो रूही की तरफ बढ़ती हैं और उसे पकड़कर कहती हैं, तुमने तो हमारे पूरे परिवार के साथ धोखा किया है। मेरे नहार को तूने फिर से जिंदा लाश बना दिया था। तू इस घर में रहने के काबिल नहीं है। निकल जा यहां से अभी के अभी। दादी उसे धक्के देकर दरवाजे की ओर ले जाने लगती हैं, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। नहार, जो अब तक व्हीलचेयर पर बैठा था, खड़ा हो जाता है। वो रूही की तरफ दौड़ते हुए आता है और चिल्लाता है, रूही, कोई भी मेरी रूही को इस घर से बाहर नहीं निकालेगा। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। नहार को अपने पैरों पर खड़ा देखकर सभी की आंखें भर आती हैं। दादी जहां स्तब्ध रह जाती हैं, वहीं रोली के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नहार सीधा दादी और रोली की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, आप दोनों ने मेरी रूही के साथ बहुत अन्याय किया है। अब इस घर में आप लोगों की कोई जगह नहीं बची है। इसके बाद नहार ने खुद पुलिस को कॉल किया और दादी और रोली की सारी साजिशों का पर्दाफाश किया। पुलिस आई और दादी व रोली को गिरफ्तार कर लिया। दोनों गिरते पड़ते नहार और रूही के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी, मगर इस बार रूही भी कठोर हो चुकी थी। जब मैं तड़प रही थी, आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं आपको माफ नहीं कर सकती। नहार भी गुस्से में दादी और रोली को घर से बाहर निकलवा देता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है और एक बार नहार और रूही फिर से एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नहार और रूही को उनका बच्चा रूहान मिल जाए और अग्नि को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आई लव नहार एंड रूही। और हाँ, अगर आप भी अपने परिवार के लिए अच्छा सा लाइफ इंश्योरेंस प्लान चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। मैं जल्द ही इस पर एक खास